बागबान बर वक्त बर्फबारी से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। ख्याल रहे कि होने वाली बर्फबारी से वादी के किसान और बागबान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। ये बर्फबारी नवंबर और दिसंबर होती रहेगी, बल्कि जेर जमीन चश्मों के पानी की सतह को बरकरार रखने के में भी मदद मिलेगी। मौसम की पहले बर्फबारी की वजह से की सफेद चादर बिछ गई है। वादी के किसान और बागबान बर वक्त बर्फबारी से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। ख्याल रहे कि होने वाली बर्फबारी से वादी के किसान और बागबान काफी खुश है। ये बर्फबारी नवंबर और दिसंबर होती रहेगी और जेर जमीन चश्मों के पानी की सतह को बरकरार रखने भी ये मदद करेगी। हमारे साथी प्रेमलाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, ये बताएं कि लाहौल में जो मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, ऐसे में लोग काफी खुश हैं और फिर आने वाले वक्त में यही पानी जो बर्फबारी है आगे यही चश्मों में पानी का भी काम करता है। लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये पहली बर्फबारी। ये जमा होकर आगे लोगों के लिए फ्रेश वाटर का भी इंतजाम करती है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से यहाँ पे नवंबर महीने के जो दूसरे सप्ताह में जो बर्फबारी हुई है, सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, इससे जो है समूचा इलाका एकदम से बर्फ के सफेद चादर से ढक गया। और इस बर्फबारी का लोग जो है इंतजार भी कर रहे थे, खासकर किसान और बागवान, क्योंकि यहाँ पे काफी धूल मिट्टी उड़ने लगी थी और इसके चलते कुछ लोगों को जुकाम वगैरह भी, ये इस तरह की मौसमी जो बीमारी शुरू हो गई थी, इसके चलते जो काफी ज्यादा जो है इससे लोगों को राहत मिली है। इसके साथ साथ किसान और बागवान विशेषकर जो, क्योंकि अब सीजन जो है अप्रैल मई में यहाँ का शुरू हो जाता है खेती बाड़ी का, तो इसके लिए जो आजकल की जो बर्फबारी है, ये जो है जमीन के चश्मे इसके जल स्तर में बढ़ाने का काम करती है। उसके साथ साथ जो ग्लेशियर हैं यहाँ पे ऊंचे पहाड़ों में, तो इस के भंडार को भी बरकरार रखने का भी काम करती है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर्यटन कारोबारी, क्योंकि काफी समय से मंदी चला हुआ है और क्योंकि पर्यटक यहाँ पर बर्फबारी देखने आते हैं, तो अब ये जो बर्फबारी हुई है, इससे कहीं ना कहीं जो कारोबारी हैं, जो पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें जो कहीं ना कहीं जो है इस बर्फबारी से उम्मीद जगी है। जी बिल्कुल प्रेम जी, ये बताएं कि इस सीजन की पहले बर्फबारी देखने के लिए टूरिस्ट का इस बार कैसा रश देखने को मिल रहा है? फिलहाल तो अब क्योंकि अभी बर्फबारी हुई है, पिछले कल भी कुछ टूरिस्ट नॉर्थ पोर्टल जो अटल टनल रोहतांग है उसके नॉर्थ पोर्टल में भी काफी ये टूरिस्ट पहुंचे थे। अब उम्मीद की जा रही, क्योंकि अब आने वाले सीजन में अब बर्फबारी का सीजन जो शुरू हो चुका है, आगाज हो चुका है, तो उम्मीद की जा रही है कि पर्यटक जो है, बहुत से पर्यटक जो पर्यटन स्थल है लाहौल के, वहां पे आएंगे और कारोबारियों को विशेषकर जो है इससे लाभ मिलेगा। जी लाहौल में इस मौसम में रोड कनेक्टिविटी कैसी रहती है? जी बिल्कुल, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी जो मनाली लेह सड़क मार्ग है, वो जो दाचा से आगे की तरफ, दाचा तक तो आवाजाही ठीक है, लेकिन उसके आगे जो क्योंकि काफी हाइट है, 16,000 17,000 फुट के आसपास इन दर्रों की है, बारालाचा दर्रे की, तो वहां पे जो है पिछले कल से ही वाहनों की आवाजाही को फिलहाल के लिए रोक दिया गया था। तो अब मौसम जैसे ही साफ होता है और खुलता है, तो वैसे ही प्रशासन जो है आगामी सड़क मार्ग को देखते हुए जो अपनी जो आदेश जो जारी करेगी। और वहीं जो ग्राम्फू काजा सड़क मार्ग है, वो भी बीआरओ के अंडर आता है, तो उसका भी पिछले कल जो है बर्फबारी के चलते बंद कर दिया गया था। अब मौसम आज कुछ खुल गया है, तो उम्मीद की जा रही है कि आज मौसम खुलते ही सड़क मार्ग को इस वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। जी बिल्कुल प्रेमलाल जी, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी